इस्लाम को पढ़ा और जो मदरसे से पढ़ करके आया वो जिहाद को जैसा एक्सप्लेन करना चाहिए वैसा एक्सप्लेन करने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या जमीयत उलेमाए हिंद हो, ये देश का सौहार्द बिगाड़ने के लिए और सनातन संस्कृति को टारगेट करने के लिए लगातार ऐसी मच्छरों जैसी बयानबाजी करते रहते हैं। आबादी का 1/4 भाग अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करना हो, ये बहुसंख्यक है। महाराज भारत देश में अब वो हिंदू समाज पनप गया है जो तुम्हारे हलक में हाथ डालकर सीधा कलेजा खींचने का सामर्थ्य रखता है। जहां पर ये अल्पसंख्यक हैं वहां पर ये संविधान के भरोसे चल रहे हैं। देश में संविधान चला था और संविधान ही चलेगा। सनातन के जो वेद हैं स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, उनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे धर्म को छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत बात करने के लिए मौजूद है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने इनको जरूर सुना होगा। नाम है मोहित राज, जो कि देश में भी और विदेशों में भी अपना डंका जो है कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लिए लगातार अपने बातों को रखते हैं। बहरहाल आज जो हमारा विषय है वो है जमीयत उलेमाए के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने जिस तरीके से कहा कि जब जब मुसलमानों पे अत्याचार होगा तब तक जिहाद होगा। अब जिहाद कहने से ही तात्पर्य है कि किस जिहाद की बात कर रहे हैं मदनी, और जैसे ही उन्होंने इस तरीके के वक्तव्य को दिया उसके बाद जो है तमाम राजनीतिक उथल पुथल जो है आपको देखने को मिली होगी। बहरहाल विषय बहुत गहन है और जिहाद का मतलब आखिरकार किस तरीके से उन्होंने बताया, क्या जिहाद करने वाले हैं वो, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मोहित राज जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मैं आपसे जुड़ने से पहले लेना चाहूंगा जिस तरीके से मदनी ने कहा, अब वो कह रहे हैं कि जब जब मुसलमानों पे अत्याचार होगा तब तक जिहाद होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिहाद की बात कर रहे हैं वो। देखिए ये मदनी ने जो कहा है ये मदनी आज से नहीं कह रहा है, मदनी बहुत पहले से कह रहा है। बस सनातनी समाज और भारत देश के कुछ तथाकथित राजनेता उस चीज को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इनके मन में अभी आपने एक जिहाद की बात सुनी, लगातार जो है मुस्लिमों को सताया जा रहा है, ऐसा महमूद मदनी का कहना है। हाँ अभी शायद आपको प्रकरण याद होगा क्योंकि ज्यादा लंबा इसको नहीं ले जाना है। उरी का अटैक करने वाला कौन था आप उठा लीजिए, पुलवामा का अटैक करने वाला कौन था आप उठा लीजिए, संसद भवन पर अटैक करने वाला कौन था आप उठा लीजिए। अभी ज्यादा दूर आप मत जाइए, आप पहलगाम का अटैक उठा लीजिए, पहलगाम में जो किया गया। अब आप मुझे बताइए कि इन 4 जगहों का जो मैंने नाम लिया, चाहे आप बंगाल का मुर्शिदाबाद उठा लीजिए या दिल्ली के दंगों की बात आप उठा लीजिए, इसमें प्रताड़ित हुआ कौन? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। और रही बात जिहाद की, तो जिहाद का स्पष्टीकरण सिर्फ मदनी के द्वारा नहीं है। जिसने इस्लाम को पढ़ा और जो मदरसे से पढ़ करके आया वो जिहाद को जैसा एक्सप्लेन करना चाहिए वैसा एक्सप्लेन करने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल उसके एजेंडे में एक है, हिंदू कहता है विश्व का कल्याण हो और मुसलमान कहता है विश्व में इस्लाम हो। और इस्लाम की नींव को मजबूत करने के लिए वो चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे थूक जिहाद हो, या मंदिर जिहाद हो या मस्जिद जिहाद हो, हर प्रकार से किसी ना किसी तरीके से सनातन धर्म के प्रभुत्व के नींव को कमजोर करने के लिए और अपने एजेंडे को कामयाब करने के लिए, वो चाहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या जमीयत उलेमाए हिंद हो, ये देश का सौहार्द बिगाड़ने के लिए और सनातन संस्कृति को टारगेट करने के लिए लगातार ऐसी मच्छरों जैसी बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला हिंदुओं को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इनकी विचारधारा को और इनके मंसूबों को ऐसा रौंदने का कार्य करेंगे कि ना ये घर के रह जाएंगे और ना घाट के रह जाएंगे। सवाल तो वो कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक है हम देश में, जो है ना तो सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे ना हाई कोर्ट सुनेंगे, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पे आप मुसलमानों को दबा रहे हैं, ऐसा तो कहना है मदनी का। देखिए महोदय, आप शिक्षित हैं इसलिए मैं आपसे बहुत गंभीरता से इस बात को कहूंगा। अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है? 1/4 भाग क्या अल्पसंख्यक होता है? अगर आज SIR चल रहा है, लोग पगलाए फिरे हैं, काहे हो रहा है। मैं आज कहता हूं कि आज भारत देश की आप उठा करके देख लीजिए। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में जब मांग चल रही थी, जब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की मांग चल रही थी, तो इसी के साथ में जनसंख्या को आप गिनिए ना कि भारत देश में कितने, पूरी तरीके से भारत देश की आबादी कितनी, और उस आबादी का 1/4 भाग अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। सिर्फ भारत के सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये अल्पसंख्यक, जहां पर आंदोलन करना हो ये बहुसंख्यक है, जहां पर विरोध करना हो ये बहुसंख्यक है, सड़क जाम करना हो ये बहुसंख्यक है, सड़क पर नमाज पढ़ना हो ये बहुसंख्यक है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करना हो ये बहुसंख्यक है, तुम जितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा ऐसे बयानबाजी करना हो तो ये अल्पसंख्यक है।
और जहां पर ये तब ये बहुसंख्यक हैं, और जहां पर योजनाओं का लाभ लेना हो ये अल्पसंख्यक हैं। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत जो पीछे में बैक में जो बैठे हुए हैं लोग वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और यहां पर बैठे महमूद मदनी, ये क्या नाम है, हाँ, मौलाना मदनी जैसे लोग जो है अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। तो इनके बयान को पहली बात तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है। एक है ना भाषा चलती थी ना कि जहिया रडारे पे आ जाबा तू, आगे की स्थिति क्या होगी। सवाल तो ये भी जायज है कि अब चुनाव है तो चुनाव में अब वोट के लिए मुसलमानों को ढूंढ रहे हैं, आपको प्रोटेस्ट करना हो, झंडा उठाना हो तो मुसलमानों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कि मुसलमानों के साथ जो है कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है, तब जो है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ले लीजिए। और उसके अलावा जो मदनी का कहना है साफ तौर पे कि वो कह रही कि बीजेपी को रेडार मिला रही, वो कह रही कि बीजेपी का काम जो है सिर्फ और सिर्फ दंगा फैलाना, मुसलमानों के प्रति जो है अनिंदनीय बातें करना। तो ये जब बातें आती है तो मुसलमानों को आप तो कहीं ना कहीं दूसरे फंड पे रखते हैं। सवाल जब है कि राजनीतिक मुद्दे की बात होती है, वोट अगर आपको लेना है तो मुसलमानों का प्रयोग करता है। अच्छा, तो दुर्व्यवहार तो हो रहा है ना मुसलमानों के साथ देश में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपने कहा अभी मुस्लिमों के बारे में कि मुस्लिमों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, अभी कई सारे मुद्दे भारत देश में उठाए जा रहे थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो या अब्दुल हमीद हो या अशफाक उल्लाह खां हो या जो भी ऐसे व्यक्ति थे जो भारत देश के लिए कुछ करके गए, आज मुझे बताइए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कितने विरोधी हैं? हाँ नहीं बताइए ना, कितने विरोधी हैं बताइए। बिल्कुल, वो तो विरोधी नहीं है। अशफाक उल्लाह खां के कितने विरोधी हैं? बिल्कुल। अब्दुल हमीद के कितने विरोधी हैं? अब अगर यहां भारत देश का बैठा हुआ एक मुसलमान राजनेता यह चाहता है कि हम ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, अफजल गुरु, याकूब मेमन की नीतियों पर चल करके भारत देश पर राज करेंगे, तो महाराज भारत देश में अब वो हिंदू समाज पनप गया है जो तुम्हारे हलक में हाथ डालकर सीधा कलेजा खींचने का सामर्थ्य रखता है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सांस्कृतिक रूप में समझोगे तो सांस्कृतिक रूप में समझाएंगे, संवैधानिक रूप में समझोगे तो संवैधानिक रूप में समझाएंगे। डरा रहे हैं। और अगर शस्त्र के विधान पर ही तुम नीतियों को तय करना चाहते हो तो आज का हिंदू शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारी भगवत गीता भी डिम डिम घोष के साथ ये उद्घोष करती है कि जब आवश्यकता पड़े तो धर्म ये हतोयंती धर्मो रक्षति रक्षिता। सीधा सा सिद्धांत है भाई। नहीं तो डरा तो रहे ना मुसलमानों को। आप फिर वही वाली बात, संसद भवन में मुसलमानों के बिल पे बात नहीं करते हैं। आप जो है चैनल्स पे चले जाइए, मुसलमान जो प्रवक्ता आते हैं उनको जो है कोई ना कोई आके हथिया देता है, कोई ना कोई लपड़िया देता है। तो सवाल तो बनता है ना कि देखिए जिस अल्पसंख्यक की बात कर रहा है, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन के असदुद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस के तमाम जो नेता है उन्होंने भी कहा कि जो मुसलमानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो न कहीं बीजेपी की सरकार के आने के बाद, यानी कि 2014 के बाद जो है मुसलमानों को जो है दुर्व्यवहार के साथ देखा जा रहा है, उनकी नीतियों पे काम नहीं हो रहा है। विकास की बात तो मुझे एक बात बताइए, मैं आज भी कहता हूं, देखिए हर मुसलमान का विरोध नहीं है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मैं हर मुसलमान का विरोध करता हूं। इस बात को बिल्कुल डंके की चोट पर कहता हूं। कारण क्या है, इस भारत देश में दो तरीके के मुसलमान हैं, एक अच्छा मुसलमान है और एक बुरा मुसलमान है। एक सत्य मुसलमान है, एक असत्य मुसलमान है। एक धार्मिक मुसलमान है और एक विधर्मी मुसलमान है। ऐसा होता है ना कि भाई जब एक अच्छा है तो एक बुरा है कि नहीं है? बिल्कुल। अब यहां पर बुरा मुसलमान क्या करता है? लाल किले पर बम फोड़ता है, लाल किले पर अटैक करता है। बुरा मुसलमान क्या करता है? संसद भवन पर अटैक करता है। बुरा मुसलमान क्या करता है? उड़ी में अटैक करता है। बुरा मुसलमान क्या करता है? पुलवामा में अटैक करता है। बुरा मुसलमान क्या करता है? पहलगाम में अटैक करता है। बुरा मुसलमान क्या करता है? बाबरी मस्जिद की नींव को मजबूत करने का कार्य करता है। बुरा मुसलमान क्या करता है? भारत के बहन बेटियों पर कुदृष्टि डालने का प्रयास करता है। बुरा मुसलमान क्या करता है? शरीयत के कानून को तख्ते पर रख करके दिल्ली की सड़कों से लेकर के भारत के सड़कों को जाम करने का प्रयास करता है। और अच्छा मुसलमान क्या करता? भाई जो बुरा मुसलमान है वो बम फोड़ने का कार्य करता है, और जो अच्छा मुसलमान है उन मुसलमानों का समर्थन करने का कार्य करता है। हर जगह समर्थन किया जा रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइए ना, वो कौन से देश में, हम किस देश में रह रहे हैं जिस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे लगते हैं? बिल्कुल। और अगर बुरा मुसलमान वंदे मातरम कहने से इनकार करता है तो सच्चा मुसलमान इस मातरे वतन की जिस कोख में अपना सर रख करके सजदा करता है, सोता है, उसको वंदे मातरम कहने से क्यों इनकार होती है? बताइए ना। इनकार होगा ना, वो तो कह रहे हैं ना कि इबादत करना तो सिर्फ हम इबादत जो करेंगे अल्लाह का करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारा जो सर झुकेगा अल्लाह ताला के सामने झुकेगा। अब जो है योगी आदित्यनाथ जी फरमान पे फरमान ले आते हैं मुसलमानों के खिलाफ। अब आप कभी कह देते हैं कि जनगण मन किया जाएगा, उसके बाद जो प्रार्थना होगा, उसके बाद आप कह देते हैं कि वंदे मातरम बोलना बहुत जरूरी है।
तो भाई साहब ये क्या अब जरूरत है? अभी कुछ भी उठ के आप कह देते हैं। हाँ, अभी आपने एक बात कही कि इनका सर कहाँ झुकेगा, सिर्फ इनके अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह, इबादत के लायक सिर्फ अब वो हमारे अल्लाह ताला के उसमें झुके, अल्लाह चाबी के, ये मैं नहीं जानता हूं, नंबर एक बात। दूसरी बात आप समझ लीजिए, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जहां पर ये बहुसंख्यक है वहां पर इनको शरिया चाहिए, और वो सरिया मोड़ करके अगर सही से इनके ऊपर रसीद कर दिया जाए तो काम हो जाएगा, नंबर एक बात। और दूसरी बात, जहां पर ये अल्पसंख्यक हैं वहां पर ये संविधान के भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि इनको सारे कानून तब वहां ये पालन कर रहे हैं। रही बात, आप कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ इस्लाम के आगे झुकता है या तो फिर अपने नबी के आगे सजदा करता है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको पता नहीं कितने ऐसे मुसलमानों को बता दूंगा जो ना जाने कितने पॉलिटिशियंस के चरणों में जाकर के बैठे रहते हैं। काहे वो कौन से तुम्हारे अल्लाह ताला हो गए भाई, बताइए ना। और जो चरण चुम्बन जाकर के बड़े बड़े नेताओं का कर रहे हैं, अपना व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत काहे का हो गया भाई, या तो शरिया या तो संविधान। भारत देश में महाराज शरीयत के कानून को नहीं चलने देंगे, सीधा सा सिद्धांत है। भारत देश में संविधान चला था और संविधान ही चलेगा। आप अपने रामायण को मान रहे हैं, आप अपने महाभारत को मान रहे हैं, अपने ग्रंथों को मान रहे हैं, जी, उनके भी शरिया कानून को चलने दीजिए। चलिए, मैं क्यों मान रहा हूं आपको बताता हूं कि सनातन और इस्लाम में अंतर क्या, हाउ कैन बिटवीन डिफरेंस इस्लाम एंड सनातन। एग्जैक्टली, नहीं, हाँ डिफाइन मैं कर रहा हूं। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो जो सनातनी आरती करने के बाद भी विश्व के कल्याण की अपेक्षा रखता हो, और जो व्यक्ति ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह कहा गया कि नहीं, अब कुछ ऐसे होंगे जो इसको काटेंगे बीच से, है बाबा बोल दिए, बाबा बोलेंगे भी, इसके आगे का भी सुनिएगा। इस्लाम में बताया गया है कि अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई माबूद नहीं है, तो यानी राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। अब तुम ये कहते फिरो कि हमारे बाप लायक हैं, अच्छी बात है, और तुम गली गली ये बताते फिरो कि सबके बाप नालायक है महाराज, तो फिर या तो चमाट पड़ेगा और या तो रसीद किया जाएगा। ये इनका सिद्धांत है। और रही बात, एक बात आपको, चलिए ये बहुत आसानी से समझाता हूं, कोई भाषणबाजी का मंच नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो 1 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है, अगर वो गलती से पैदल जा रहा होता है तो हम उससे कहेंगे पैर देख करके रखना, कहीं चींटी पे ना पड़ जाए। यानी हमको चींटी भी नहीं मारना है कि नहीं, क्यों? क्योंकि जीव हत्या पाप है। और रही बात, जब बकरीद आती है तो वही 2 साल का बच्चा जब सामने बिठाया जाता है तो बकरे की बलि दी जाती कि नहीं दी जाती भाई? अब आप मुझे एक बात बताइए, जिस बच्चे को आप बचपन से ही कट्टरता की नींव में परोस रहे हैं, वो आगे चल करके भविष्य में क्या करेगा? तो सनातन एक ऐसा धर्म है, सनातन के जो वेद हैं स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, उनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और सनातन ही एक ऐसा है जो विश्व के कल्याण की बात करता। अन्य जितने भी धर्म है, अन्य जितने भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं, मजहब हैं, यहां पर कहीं पर भी विश्व का कल्याण और राष्ट्र का कल्याण की बात नहीं होती है। अगर इस्लाम है तो हिंदू चाहता है विश्व का कल्याण हो, और मुसलमान चाहता है विश्व का इस्लाम हो, और जो राष्ट्र के लिए कार्य करेगा, जो धर्म के लिए कार्य करेगा, वही आगे भविष्य में रहेगा, बाकी लोगों का पतन निश्चित हो जाएगा। नहीं, ये तमाम चीजें मुझे अभी देखिए, बंगाल में जो है चुनाव है जी, अब हमने देखा कि बिहार में चुनाव हुआ जी, अब चुनाव से चंद कुछ दिन पहले जो है सरकार SIR ले आती है जी। अब SIR के माध्यम से देखिए, तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा कि जब SIR आई तो हमारे वोटरों को जो है हमसे छीन लिया गया, तो उनके कोर वोटर थे। अच्छा। अब बंगाल में उसी बात को लेकर विवाद हो गया। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि बंगाल में SIR लाया जाएगा, यानी यदि हमें छेड़ा जाएगा, तो पूरे देश में जो है हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा बीजेपी को कि वो अपनी जमीर को बचा नहीं पाएंगे और जमीर उनके हिला देंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब, अब चुनाव है तो चुनाव निष्पक्षता से लड़िए, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है चुनाव आयोग पे सवाल कर रही है। वो कह रहे कि चुनाव आयोग जो है आज बीजेपी के पाले में बैठ के खेला कर रही है, क्योंकि तमाम चीजें उस पर दिखाई दे रहा है। अब SIR जो है ये कितना अहम है? देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी ममता बनर्जी ने क्या कहा कि जो हमको छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और मैं यहां बैठ करके आपसे क्या कहता हूं कि जो हमारे धर्म को छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये SIR के मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? देखिए, वोटर बांग्लादेश से आ जा रहे हैं जी, और नारे पाकिस्तान के लग जा रहे हैं भारत देश में, है कि नहीं है? तो सीधा सा सिद्धांत है, ममता बनर्जी को अब एक बात समझने की आवश्यकता है कि अब पश्चिम बंगाल में भी सुशासन की आवश्यकता है, क्योंकि दुशासन का राज्य बहुत चल चुका वहां पर। ममता बनर्जी एक ऐसी डायन है, अगर इस डायन को समय रहते समाप्त नहीं किया गया, ताड़का और एक ही बाण SIR का अगर सही से लग गया तो फिर ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। बौखला गए हैं,